Hello dear students, welcome to Shri Physics and Biology classes. Again Bhavna here with a new lecture series in 10th. Chapter is Control and Coordination and the topic is Nervous System. Yes, so in previous chapter we have studied the life processes, means कि लाइफ को हमको सर्वाइव करने के लिए किन किन लाइफ प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है, या फिर हम एक बात करें कि एक एनिमल है जो उसको किस किस स्टेज से निकलना होता है अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए, है ना। जिसमें हमने बहुत सारे सिस्टम पढ़े और बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े, जिसमें एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारे टॉपिक कवर किए थे हमने। आज हम देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्चुअल में है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम कैसे समझते हैं या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम कैसे लेते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम अलर्ट हैं, हम किसी भी चीज़ को लेकर कॉन्शियस हैं, हम किसी भी चीज़ को लेकर ये सोच सकते हैं कि हमारे सोचने की क्षमता, हमारे समझने की क्षमता जो है वो एक्टिव है। किसी भी चीज़ के लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम रेस्पॉन्स कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। कंट्रोल हम बात कर रहे हैं कि हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल किया जा रहा है, किसके द्वारा, ब्रेन के द्वारा, नर्वस सिस्टम के द्वारा। एंड कोऑर्डिनेट का मीन्स है कि हमारे जो पूरे बॉडी पार्ट्स हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। तो ये चैप्टर जो है मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रो समझाया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कैसे देखते हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर की बात करते हैं हम, तो इनमें क्या है, कुछ जनरल जो प्रिंसिपल्स हैं वो फॉलो करने होते हैं मल्टी सेल्यूलर बॉडी को। किस लिए, टू प्रोवाइड द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को कवर करने के लिए बहुत सारे कुछ स्पेशल प्रोसेसेस हैं जिनसे निकलना होता है। तो अब हम बात करते हैं एनिमल नर्वस सिस्टम की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास पहली चीज़ आती है एनिमल नर्वस सिस्टम। ठीक, एनिमल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या है, मतलब पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि कोई एनिमल है या फिर हम लोग ही हैं नॉर्मली, ठीक है। किचन में भगोनी में दूध गर्म होता है या हमारे से पहले हो चुका है, हमें नहीं पता, वो नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें सेंसेस आती हैं, ठीक है। तो सेंसेस कब काम करेंगी, हमारी एक तो देखने की क्षमता है, सूंघने की क्षमता है, टच करने की क्षमता है, ये सारी सेंसेस होती हैं। तो अब भगोनी में दूध गर्म करके ऑलरेडी रखा हुआ है, अब उस केस में क्या होगा कि आपको नहीं पता, आपने स्मेल भी नहीं किया, आप कहीं बाहर थे, दूध गर्म हो चुका था, किचन में रखा हुआ है, भगोनी में वो गर्म गैस पर रखा हुआ है। अब यू आर अननोन टू नो टू अबाउट दैट मिल्क, कि वो दूध गर्म है, भगोनी एकदम गर्म है, नहीं पता आपको। आप अचानक से आते हो और उस भगोनी को हाथ लगाते हो, तो आप सडनली क्या होता है कि आपको बर्न हो जाता है, आपका हाथ है जो जल जाता है। क्यों, क्योंकि ना आपने उसको गर्म होते देखा था, वहाँ पे आपकी साइट भी काम नहीं कर रही, ना आपने स्मेल किया था, ना आपने गर्म होते देखा था वो, तो यहाँ पर क्या है, सेंसेस काम नहीं करी। बात करते हैं हम, अगर आपके सामने वो चीज़ हो रही है, यानी कि दूध गर्म आपकी मम्मा कर रही हैं आपके सामने, तो आपको पता है कि वो भगोनी गर्म होगी, तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो मैसेज दे चुका होगा कि ये चीज़ हीट पर रखी हुई है तो ऑलरेडी गर्म होगी, तो आप उस चीज़ के लिए जागरूक रहोगे। तो टचिंग हम किसी भी चीज़ की कर रहे हैं या हमने गलती से गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंडी चीज़ को हाथ लगा लिया, तो हमारा हाथ जो है तुरंत से वापस आ जाता है अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि दैट इज़ नॉट सेफ फॉर अस। तो यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम देखते हैं, या हम देखते हैं जो नर्वस सिस्टम का जो रोल है वो यही चीज़ आती है कि इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें एनवायरनमेंट से और हम उसके लिए किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहे हैं। अब वो गुड टच भी हो सकता है, बैड टच भी हो सकता है, स्मेल भी हो सकती है, अच्छी स्मेल भी हो सकती है ना, और कुछ अच्छी चीज़ भी हो सकती है, मतलब किसी भी तरह का ऐसा चीज़ जो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा है और जो हमें सजग कर रहा है। ये जो चीज़ है जो एनवायरनमेंट से हमें मैसेज मिल रहा है, ये क्या है, कुछ स्पेशलाइज जो नर्व सेल्स होती हैं उनके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। तो ये जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे जो रिसेप्टर्स जो जिस तरह की चीज़ को रेस्पॉन्स कर रहे हैं उनको हमने नाम दिया है सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि जैसे सेंस ऑर्गन्स है हमारी इनर ईयर है, नोज़ है, टंग है,
और आईज हैं, तो इस तरह तो गस्टेटरी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टेस्ट को आपको सेंस करते हैं। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं स्मेल को। इस तरह से इनका नाम दिया गया है। जो भी है इंफॉर्मेशन है जो मूव करती है वो एक स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, जिसमें कि नर्व एंडिंग पाई जाती हैं और एक सेल बॉडी होती है। डेंड्राइट और एक्सॉन के थ्रू ये सारा का सारा जो मैसेज है वो मूव करता है। मैं आपको अभी डायग्रामेटिकली भी इस चीज़ को समझा दूंगी। तो अभी बेसिक चीज़ है ये, आप जान लो। तो ये जो इम्पल्स होते हैं ये ट्रेवल करते हैं डेंड्राइट से सेल बॉडी तक और एक्सॉन से होते हुए, इनको हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहते हैं। ठीक है, तो इतना ही आप इस चीज़ को समझो कि भाई हमें बाहरी चीज़ से कुछ भी चीज़ बचा रही है, या नर्वस सिस्टम किस तरह से रेस्पॉन्स कर रहा है, या हमारी सेंसेस उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रही हैं, यही सब चीज़ हमें नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं। और मैं आपको अभी बता देती हूँ कि जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है वो कहाँ होती है, डेंड्राइटिक टिप पर होती है। ये डेंड्राइटिक टिप है, यहाँ पर ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्वायर्ड होती है और यहाँ केमिकल रिएक्शंस होने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होते हैं। अब वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मतलब आपने किसी भी गर्म चीज़ को छुआ तो वो यहाँ पर अगर इकट्ठी हुई और उसके बाद वो सेंसेशन होना शुरू हुआ, कहाँ पर होने लगा, नर्व सेल्स में होने लगा। केमिकल रिएक्शन हुई, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट हुआ और वो मूव करने लगा कहाँ तक, डेंड्राइट सेल बॉडी से मूव करता हुआ वो कहाँ आ गया, एक्सॉन तक आ गया। एक्सॉन के एंड पर आने के बाद नर्व एंडिंग होती हैं। वो नर्व एंडिंग क्या करती हैं, उसको वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आए हैं न्यूरॉन के थ्रू या आप कह सकते हो एक्सॉन के थ्रू होते हुए, वो उसको नेक्स्ट सेल में या नेक्स्ट ग्लैंड में उसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुँच जाती है। दैट मीन्स कि अगर जैसे सपोज अपने हाथ से टच किया किसी भी चीज़ को और वो चीज़ गर्म है, तो वो सारी चीज़ मैसेज पहुंच गया है। अब दोबारा आप हाथ लगाने की गलती नहीं करोगे, क्योंकि वो सारा का सारा मैसेज नेक्स्ट सेल तक या नेक्स्ट बॉडी या नेक्स्ट ग्लैंड तक पहुंच चुकी है। तो यू आर नाउ अलर्ट फॉर द नेक्स्ट, जो भी खतरा है उसके लिए आप अलर्ट हो। तो इस तरह से हमारी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम काम करता है। ये एक सिंगल नहीं है, ये बहुत सारी जो न्यूरॉन्स होते हैं बहुत सारे होते हैं। नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी संख्या में होती हैं, इसीलिए हम अपने एनवायरनमेंट से बचे रहते हैं। एनवायरनमेंट से किसी भी डेंजरस एनिमल को देखते हैं या कीड़े को देखते हैं तो उसके प्रति हमारा जो डर होता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे पास चीज़ से अटैच रहती है कि हम उस चीज़ से, हमारे जो न्यूरॉन है, जो हमारा न्यूरॉन है वो हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुका होता है, इसीलिए हम उससे अलर्ट रहते हैं। जैसे कि किसी को छिपकली का डर है, मकड़ी का डर है, या किसी गर्म चीज़ से डर है, या किसी के पास जाने से डर है, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या है, न्यूरॉन वर्क कर चुकी है और हम लोग, हमारा जो ब्रेन है उस चीज़ के लिए सेट है, तो ब्रेन उस तरह से काम करना शुरू कर देगा। तो ये था आज आपका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं, टेस्ट को भी लेकर चलते हैं, स्मेल को भी लेकर चलते हैं, साइटिंग को भी लेकर चलते हैं, हम कैसा क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शंस, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ के लिए सडन रिस्पांस जो करते हैं, मतलब एकदम से हम नॉर्मली जंगल में जा रहे हैं और हमें सडनली शेर दिखाई दे गया, तो ये एक सडन रिस्पांस होगा। अब रिस्पांस क्या होगा, हम क्या करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए भागेंगे, या फिर हम इधर उधर कोई चीज़ ऐसी देखेंगे जिससे वो शेर मर जाए, या फिर हम कुछ ऐसा देखेंगे जिससे हमारी हेल्प हो जाए। तो ये क्या था, ये था रिफ्लेक्सली एक्ट करना। तो इनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन हमने क्यों किया, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है उस चीज़ का मैसेज हमें दे चुका है, या फिर हम उस चीज़ को जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम एक चीज़ देख लेते हैं इसमें, इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल और बताती हूँ। जैसे कि हम नॉर्मली हमारे सामने गोलगप्पे नहीं रखे, फिर भी हम जो कोई आपका स्पेशल गोलगप्पे वाला हो जिससे आप खाते हो, तो आपने एकदम सडनली उस गोलगप्पे वाले के बारे में आपको सडनली याद आ जाता, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। या नॉर्मली हम हाजमोला या कुछ चटपटी चीज़ एकदम देख लेते हैं, मुंह में पानी आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उसके लिए रिस्पॉन्स है, मतलब उसके लिए ऑलरेडी वो फीड है और उसके लिए सोच रहा है। तो ये क्या है, जो फीलिंग्स हैं, कंट्रोल इन आवर रिएक्शन, हमारी जो रिएक्शंस हैं उसमें ये कंट्रोल है, और इस तरह से हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करना शुरू कर देता है और रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो माउथ है वो वाटरिंग करना शुरू कर देता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ हैं ये क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही अचीव की जाती हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल देके बताया था दूध का, है ना। तो दूध अगर हमारे सामने गर्म हुआ है तो हम उस चीज़ के लिए
अलर्ट हैं कि दूध भैया गर्म है, और हम भगोने को हाथ लगाएंगे या दूध को हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स मतलब उस गर्म दूध के रेस्पॉन्स में अपोजिट जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, अपोजिट जो वर्क हो रहा है और जो एक्शन हो रहा है, उसको हमने रिफ्लेक्स एक्शन कह दिया है। ठीक है, अब आप उस गर्म भगोने को हाथ नहीं लगाओगे, या फिर आपने हाथ लगा लिया सडनली, आपको नहीं पता कि उसमें गर्म पानी है या गर्म दूध है, आपने सडनली हाथ लगाया और आप एकदम से बाहर कर लेते हो। या नॉर्मली हम अगर करते हैं या कोई भी चीज़ पिंच होती है हमारे हाथ पे, तो हमको ये चीज़ क्या है, अगर कोई भी चीज़ हम पिंच कर रहे हैं या पिंच कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि हमारे चीज़ को हाथ को लग रही है, तो हम एकदम से हाथ को हटा लेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्स एक्शन में आती हैं। तो इसमें क्या है, जो आपका न्यूरॉन है ये वर्क करता है उसी तरह से, जो डेंड्राइट्स हैं वो एक्सॉन के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग में जाते हुए और वो मैसेज को फॉरवर्ड करती रहती हैं, और उस फॉरवर्ड से क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो एक्टिव रहता है। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि इसमें पूरा का पूरा ब्रेन का यूज़ होता है। दैट मीन्स कि इस चीज़ को आप ऐसे मानो कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में फीड रहती हैं ये चीज़ गर्म है, ये चीज़ डेंजरस है, ये चीज़ सॉफ्ट है, ये चीज़ ऐसी है, तो हमारा ब्रेन इसमें यूज़ हो रहा है। सिंपली आप इस चीज़ को लेकर चलिए। रिफ्लेक्स एक्शन की जब भी बात होती है तो वहाँ पर ब्रेन जो है वो फास्ट वर्क होता है, और मेनली रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं हम ह्यूमंस में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारा जो ब्रेन है काफ़ी डेवलप होता है। एक टर्म और आती है, रिफ्लेक्स आर्क आती है। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, इसमें जो ब्रेन है वो फास्टली वर्क नहीं कर पाता, ब्रेन फास्ट वर्क नहीं कर पाता इसमें। और आप ये भी कह सकते हो कि इसमें ब्रेन इन्वॉल्व तो दोनों में ही है ब्रेन, पर इसमें ऑलरेडी फीड होती हैं कुछ चीज़ें और इसमें रिफ्लेक्स आर्क में फीड नहीं होती। जैसे एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या है, उन्हें नहीं पता वो दूध रखा हुआ है, गर्म है, ठंडा है, इतना सेंस नहीं कर पाएंगे, पीना शुरू कर देंगे। या फिर हम नॉर्मली अपने पेट्स वगैरह को भी नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध वगैरह कुछ देते हैं तो उनको इतना सेंस नहीं होता, तो वहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क, तो जहाँ पर ब्रेन जो होता है फास्टली वर्क ना करे या ब्रेन जो है एकदम ऐसा रेस्पॉन्स ना करे किसी चीज़ के लिए फास्टली, जिसका जो रिजल्ट है वो तुरंत निकल कर आए, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। और रिफ्लेक्स एक्शन जिसमें ऑलरेडी ब्रेन के अंदर चीज़ें फीड हैं और ब्रेन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है या रिस्पॉन्स कर रहा है या उस चीज़ को जवाब दे रहा है, तो उस चीज़ को हम रिफ्लेक्स एक्शन में रखेंगे। इतनी सी चीज़ है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तो आई होप आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल श्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी क्लासेस।